Hello students, the secret of getting ahead is to get started early. So students, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारा जो साइंस बोर्ड एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है ऑन 20 फरवरी 2025. ओके, सो अब तक हम सभी थ्योरी रिवाइज कर चुके हैं, हमने सारी डेरिवेशंस देख ली हैं, हमने डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर ली है, हम इक्वेशंस भी लर्न कर चुके हैं. बट स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली एग्जाम डे का क्या आप लोग सभी उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? वेल स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर सेशन में हम आपकी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं एग्जाम डे की भी, जिसमें हम समझेंगे अबाउट द राइट वे टू अटेम्प्ट द सीबीएसई साइंस पेपर. ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिपरेशन तो सभी बच्चे कर चुके होते हैं, बट प्रेजेंटेशन का क्या, जो एग्जैक्टली हमारी आंसर शीट में दिखने वाला है. ओके, और अगर हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा तो क्या पता हमें एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाएं उसके. सो स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इस सेशन के अंदर पूरा कवर करेंगे कि हमें हमारी आंसर शीट कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए. ऑल्सो स्टूडेंट्स, एग्जाम के टाइम पर क्योंकि हम थोड़े नर्वस होते हैं और कई बार हमें डर भी लग रहा होता है, तो इस चक्कर में हम चीज़ें जल्दी जल्दी में स्किप कर जाते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम स्किप करते हैं वो होते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पहले से ही सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जो कि हमारे साइंस पेपर में मेंशन्ड होते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट हमें देखना होगा अबाउट रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम. हमें सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं. अब हम तो अभी से ही पढ़कर रख रहे हैं ताकि हमारा माइंड सेट हो जाए कि हमें एग्जैक्टली पेपर के टाइम पर आंसर राइटिंग के अंदर कैसे एग्जीक्यूट करना है हर चीज़ को. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 39 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर? 39 क्वेश्चंस. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपको अटेम्प्ट करना. ओके, मतलब किसी में भी कोई अभी यहाँ पर चॉइस नहीं है. फिर दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस. कितने सेक्शंस हैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर? 5 सेक्शंस, A, B, C, D and E. ओके, थर्ड पॉइंट है सेक्शन A. क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ये MCQs हैं. ओके स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 20 तक. तो इनिशियल 20 क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होने वाले हैं. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. अब क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क के हैं तो हमें ज़्यादा आंसर इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ओके, तो 21 से 26 कैसे हैं? VSA टाइप. ओके, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क. अब यहाँ पर मार्किंग कितनी है? 2 मार्क्स है. आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड्स. ओके, 30 to 50 वर्ड्स का मतलब आपको 3 to 5 लाइन्स ही लिखनी है. ज़्यादा एक्सीड करने की कोशिश मत करना, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कोई एक्स्ट्रा मार्क्स उससे नहीं मिलने वाले. ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी. Question number 27 to 33 are short answer type questions. Okay, so यहाँ पर 27 to 33 कैसे हैं? Short answer type है. इसमें each question carries 3 marks. Answer to these questions should be in the range of 50 to 80 words. मतलब 5 to 8 lines में आपको यहाँ पर अपना आंसर wind up करना होगा. Next, section D. क्वेश्चन नंबर 34 to 36 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं? लॉन्ग आंसर टाइप है. ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. कितने मार्क्स हैं हर क्वेश्चन के लिए? 5 मार्क्स. आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी इन द रेंज ऑफ 80 to 120 वर्ड्स. फिर सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 37 to 39 आर ऑफ 3 सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड यूनिट. मतलब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो इसमें एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. ओके स्टूडेंट्स,
ऑफ असेसमेंट कैरिंग 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट्स, मतलब इसमें सब पार्ट्स भी मेंशन्ड होते हैं, पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछा होता है तो उनका आंसर भी पॉइंट वाइज ही देना होगा। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चॉइस नहीं है। और अगर इन केस कोई इंटरनल चॉइस आती है तो आपको उसमें से एक ही अटेम्प्ट करना है। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन सम सेक्शन, ओनली वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव हैज टू बी अटेम्प्टेड इन सच क्वेश्चन। सिर्फ एक ही करना है, दोनों नहीं लिख कर आना है, उससे टाइम वेस्ट होगा आपका और आपको कोई मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं देने वाला है। ओके, ये माइंडसेट मत करना कि दोनों में से जो ज्यादा करेक्ट होगा एग्जामिनर उसके मार्क्स दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक ही वहां पर अटेम्प्ट करना है। ओके, अगर वहां पर और लिखा है बीच में तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थे हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब कई बार स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं कि यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को टाइम कितना दें, तो यहाँ पर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं टेंटेटिव टाइम मैनेजमेंट मेथड, जहां पर आप हर एक सेक्शन के लिए ये फॉलोइंग टाइम वहां पर स्पेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। सेक्शन ए में क्योंकि 20 क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के, तो वहां आपको 25 मिनट्स लेना है। ओके, जिसमें से आप 5 मिनट्स रीडिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और 1 मिनट के अंदर आपको हर क्वेश्चन का आंसर वहां पर लिखना होगा। नेक्स्ट, बी सेक्शन में 6 क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस थे ये कैसे थे, 2 मार्क्स ईच थे। सो सिर्फ आपको यहाँ पर 3 लाइन्स लिखनी है। ओके, सो यू हैव 35 मिनट्स टू अटेम्प्ट द सेम। ओके, सो आप सोचिए और उसको लिखिए इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट, सी सेक्शन में 7 क्वेश्चंस है, सो इट शुड बी डन इन 45 मिनट्स। डी सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, सो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 35 मिनट्स। 5 मिनट्स आप उसको आराम से देखिए, उनमें सोचिए, अगर कोई इंटरनल चॉइस वहाँ पर मेंशन्ड है तो आप देखिए कि आप कौन सा आंसर बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर ही उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, बाकी फिर आप रेस्ट हर एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट्स दे सकते हैं इन ऑर्डर टू राइट योर आंसर। ओके, अब उसके बाद में सेक्शन ई केस बेस्ड जो होता है उसमें भी 3 क्वेश्चंस है, सो यू शुड एटलीस्ट स्पेंड 35 मिनट्स। ओके, सो ये टेंटेटिव टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल है आपका ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग योर पेपर। अब इसके बाद में जो हमें नेक्स्ट चीज यहाँ पर डिस्कस करनी है वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहली चीज, रीड द क्वेश्चन थॉरोली। क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िए। अगर मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है एग्जैक्टली, आपको वो प्रॉपरली पढ़ना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है वहाँ पर, आराम से पढ़िए उसको टाइम लेकर, बट उसको करेक्टली रीड कीजिए। ओके, क्योंकि आपकी रीडिंग पे ही आपका आंसर सिलेक्शन डिपेंड करता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, योर आंसर शुड कंप्लीटली अधेयर टू व्हाट्स बीइंग आस्क्ड। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है हमें वहाँ पर आंसर के अंदर। हमें पता है, हम बहुत कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं तो हमें बहुत सारा चीज़ें उसके बारे में पता है, बट हमें सब चीज़ वहाँ मेंशन करके आने की ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उतना ही लिखना है, टू द पॉइंट। ओके, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डिटरमाइन द क्रूशियल पॉइंट्स, कीवर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन। अब लिखना क्या है, यही चीज़ें लिखनी है आपको, मतलब जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बिना वो आंसर इनकम्प्लीट है, सिर्फ वही पॉइंट्स वहाँ पर लिखकर आने हैं। ओके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में जो भी चीज़ पूछी है उसी से रिलेटेड आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर while writing subjective answers avoid unnecessary repetition and inclusion of the useless content। मतलब आप एक ही चीज़ को बार बार में लिखने की जगह इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर लिख के आइए। और यहाँ पर जो लिखा है यूजलेस कंटेंट, यूजलेस कंटेंट का मतलब क्या, जो क्वेश्चन से रिलेशन नहीं रखता बट टॉपिक से रखता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वो यूजलेस कंसिडर करा जाता है। तो आपसे अगर फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी के अंदर पूछा है व्हाट इज स्टोमेटा, तो स्टोमेटा
स्टोमेटा के बारे में सिर्फ बता के आना है, हमें पूरा का पूरा हर एक प्रोसेस वहाँ पर स्टोमेटा से रिलेटेड नहीं बताना, मतलब फंक्शन नहीं बता के आने वहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, आपसे सिर्फ पूछा है व्हाट इज स्टोमेटा, सो राइट दैट व्हाट इज स्टोमेटा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्टिक टू फैक्ट्स, कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल्स दैट डायरेक्टली एड्रेस द टॉपिक। घुमा फिरा के बात नहीं लिखनी है, डायरेक्टली लिखनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है, हमें यूज क्या करना है, रेलेवेंट फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स। कौन से स्टैटिस्टिक्स, जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। ओके हमें हर किसी और दूसरी रेफरेंस बुक्स के स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका आंसर इवैल्यूएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ओके और एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर व्यूज एंड स्ट्रेंथन योर रिस्पॉन्स। ओके सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई बात रिगार्डिंग द जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द एग्जाम ट्राई टू राइट योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स इन पॉइंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स आंसर को इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख देते हैं कि वो एग्जामिनर के लिए पढ़ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इससे बेटर है आप पॉइंट वाइज आंसर लिखें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, और अगर पॉसिबल हो तो आप उसके साथ में डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर ग्राफ है उससे रिलेटेड ग्राफ बनाइए, इक्वेशन है उससे रिलेटेड तो वो वहाँ पर मेंशन कीजिए। ओके अब स्टूडेंट्स हमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं एंड दैट इंक्लूड्स डूज एंड डोंट्स। मतलब जब हम आंसर्स लिख रहे हैं उस टाइम पे हमें किन चीज़ों का एग्जैक्टली ध्यान रखना है। तो हम पहले बात करेंगे रिगार्डिंग द डूज। सबसे पहली चीज़, आंसर लिखने के लिए पेन कौन सा यूज़ करेंगे, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन आपको यहाँ पर यूज करना है। ओके आपको और दूसरा पेन यूज नहीं करना है। और अगर कई बच्चे जो प्रेफर करते हैं जेल पेन को यूज़ करना, वो अगर जेल पेन यूज़ कर रहे हैं तो इट शुड बी वाटरप्रूफ, क्योंकि जब आपकी कॉपीज़ जाती हैं एग्जामिनर तक, हो सकता है उस बीच में कहीं भी कोई वाटर स्पिल हो जाए तो आपका आंसर ख़राब हो सकता है। सो इट्स बेटर कि हम सेफ साइड पर रहकर इन्हीं पेन्स का यूज़ करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑलवेज मेंशन द सेक्शन नेम। आप जब भी अपना आंसर शीट में आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू शुड मेंशन द सेक्शन नेम। मतलब कि कैसे करेंगे, ऊपर अगर आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से सेक्शन ए लिखेंगे और उसको ऐसे अंडरलाइन कर कर फिर अपना आंसर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्टली स्टार्ट कर दिए, इससे प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर लगता है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं जो चीज़ हमें याद रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें डायग्राम बनाना है तो अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है डायग्राम बनाना किससे, पेन से, पेंसिल से, किससे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो हम कवर कर रहे हैं। ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम विद पेंसिल। हमेशा क्या यूज़ करनी है, पेंसिल यूज़ करनी है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ट्राई टू मार्क द लेबलिंग्स ऑन द राइट साइड ऑफ योर आंसर शीट। मतलब आपको इस तरफ ही अपनी आंसर शीट में लेबलिंग मार्क करनी है। कोशिश करना कि सारी लेबलिंग एक साइड में हो, ऐसा नहीं हो आधी लेबलिंग इधर, आधी इधर, आधी ऊपर जा रही है, नहीं। ऑल्सो उस डायग्राम को प्रॉपर एंटाइटल करना। मान लीजिए आपसे रे डायग्राम पूछा गया है तो आप वहाँ पर रे डायग्राम नीचे मेंशन करेंगे कि आपने क्या बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं यूज स्केल टू ड्रॉ रे डायग्राम्स इन फिजिक्स। अब अगर आप रे डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही जनरली नहीं ड्रॉ करना है, आप स्केल साथ लेकर जाइए और स्केल की मदद लेकर ही रे डायग्राम्स को ड्रॉ करिएगा। ओके सो ये थे कुछ डूज। आगे देखते हैं और क्या है। वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अब जैसे कि हमारे पास में ये कॉपी है, ये टॉपर की कॉपी है, लास्ट ईयर टॉपर की, ओके, जो कि सीबीएसई की तरफ से आई थी। अब यहाँ पर आप देखिए उसने जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर लिखी और फिर उसने ये भी मेंशन किया कि क्वेश्चन में
पूछा क्या गया है एग्जैक्टली। ओके, सो यहाँ पर टी पूछा है तो उसने ऐसे सॉल्व किया और उसको स्टेप वाइज मैनर में यहाँ पर कंक्लूड किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप भी ऐसे ही अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ पूछी गई है हम उसको प्रॉपरली यहाँ पर लिख लेते हैं और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको भी लिख लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है बहुत हद तक। ओके, अब अगली चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ड्रॉ अ मार्जिन टू डू द रफ वर्क। आप अपनी आंसर शीट में 1 इंच का मार्जिन लेके चलिए इस साइड पर, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने या कोई भी रफ वर्क करना है तो इससे आपकी आंसर शीट बिल्कुल टाइडी लगेगी। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आपको अपनी आंसर शीट के इस पर्टिकुलर एरिया में भी कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना है और इस एरिया में भी कुछ भी नहीं लिखना है। इससे क्या होगा, कई बार जब कॉपीज फोल्ड होती है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर डैमेज हो सकती हैं। ओके, सो हमें तो ऐसा चांस ही नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है, ड्रॉ अ टेबल फॉर डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, अब वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का है, इट्स बेटर कि आप टैबुलर फॉर्म में उसको प्रेजेंट करो। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइट करेक्ट कंपाउंड नेम्स एंड देयर फॉर्मूले। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको कंपाउंड नेम्स और उनके फॉर्मूले बिल्कुल करेक्टली लिखने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, ऑलवेज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको जो इक्वेशन आप लिख रहे हो केमिस्ट्री के अंदर वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स प्रॉपरली वहां पर मिलने वाले हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, ट्राई टू राइट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। फिजिकल स्टेट हमें लिखना है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, रिएक्टेंट जो हमने लिखे हैं हमारी रिएक्शन के अंदर। नीचे अगर आप लिख दोगे तो उससे एग्जामिनर को लगेगा कि ओके इस बच्चे को बहुत चीज़ें पता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, मेंशन कलर चेंज इफ नीडेड। जो आपने रिएक्शन लिखी है अगर वहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ कोई कलर चेंज होता है तो वो भी आप वहाँ पर मेंशन करें। ओके, इट इज़ वेलकम्ड ऑलवेज बाय द एग्जामिनर। फिर ऑलवेज राइट द डिटेल्स ऑन योर सप्लीमेंट्री शीट्स एज वेल। अब कई बार जब हम सप्लीमेंट्री शीट लेते हैं उस पर हम अपने इनिशियल्स लिखना भूल जाते हैं, तो फिर अगर वो डिटैच हो गई तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो इट्स बेटर कि जैसे ही शीट कलेक्ट किया वैसे ही आप सारी डिटेल्स वहाँ पर लिख दें। नेक्स्ट, अब जो हमें लास्टली डिस्कस करना है, दे आर द डोंट्स। ओके, क्या नहीं करना है, डू नॉट राइट ऑन द वाइट एरिया और एक्सट्रीम बॉर्डर्स ऑफ योर आंसर शीट। वाइट एरिया या कॉर्नर पे आपको नहीं लिखना है कुछ भी, क्योंकि अगर गलती से वो टॉर्न हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया तो हमारा आंसर ही कैसा हो जाएगा, वहां पर इनकम्प्लीट सा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, डोंट यूज रेड और ग्रीन इंक पेन। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ग्रीन या रेड पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है आंसर शीट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, डोंट स्क्रिबल ऑन द आंसर शीट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, कई बार जब हम हमारा आंसर लिखते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आंसर शीट है। ओके, इसके अंदर ये हमारी लाइंस गिवन है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, ये पेन। ओके, अब ये पेन मेरे से लिखते वक्त क्या हो गया, गलत हो गया। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं या फिर इसके अंदर ऐसे स्क्रिबलिंग कर देते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है, ये कितना गंदा लग रहा है। इससे बेटर तरीका ये है, जो आपकी आंसर शीट है, तो मान लीजिए आपका कोई एक पर्टिकुलर आंसर गलत हो गया है। ओके, तो उस आंसर नंबर के ऊपर आप ऐसे क्रॉस लगा सकते हो, इंस्टेड ऑफ स्क्रिबलिंग ऑल या पूरा कट करने की जगह सिर्फ आप आंसर नंबर पे कट लगा दीजिए, एक छोटा सा कट। ओके, जिससे कि पता चल जाए कि ये कंसिडर नहीं करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस डोंट्स इज दैट, क्या आपको नहीं करना है, डोंट ड्रॉ द डायग्राम विद पेन। पेन से डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। सो thank you and all the best for your CBSE board exam.